पक्की नहीं बनाई है, कमरे ठीक कर दिए तो स्कूल बन गई। एक डिस्पेंसरी में एक कमरा बना दो आप, बिल्कुल। तो उसके बाद हॉस्पिटल को कर दो। जो दिल्ली में राशन दे रहा है जी, तो मोदी जी दे रहे हैं। देखो जी, मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं। बिल्कुल। नमस्कार सर, एक बार पहले आपका नाम जानना चाहूंगी। मेरा नाम सतपाल सिंह है, जी पाला विधानसभा से सातनगर वार्ड से। जी जी जी। सर पहले आपके बारे में थोड़ी जानकारी चाहिए होगी कि कब से आप पॉलिटिक्स में हैं, कब से आप ये काम कर रहे हैं। पॉलिटिक्स में तो सर 1993 से ही है, मैं जी। संशयक हैं और तब से लगातार चल रहे हैं। 2017 से मैं लगातार 2 बार से पार्षद हूँ सातनगर वार्ड से, जी 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 और मन की बात का विधानसभा का प्रभारी हूँ। जी जी जी। सर तो फिलहाल आपके कार्यकाल में आपने जनता के लिए क्या क्या काम अभी तक करे हैं। हमारे पास 2017 से हम लगातार काम कर रहे हैं। जी जितना बजट मिला एमसीडी को वो पूरा कर रहे हैं। हमने स्कूल भी बनाई है जी 4 भवन में, और भी कई काम कर रखे हैं। जी 2 स्कूलों के बाद डिस्पेंसरी आयुर्वेदिक डिस्पेंसरी बना रखी है, रोड का काम, शाइनिंग गेट वगैरह बहुत सारे काम करवा रखे हैं। जी 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 जी। तो सर जिस तरह से अभी फिलहाल हाल ही में सरकार दिल्ली में आम आदमी पार्टी की है, तो आम आदमी पार्टी के कुछ ऐसे काम आपको लगते हो कि हमारी दिल्ली के विकास के लिए हुए हैं। हाँ, विकास के नाम तो बहुत बढ़िया हो रखे हैं। देखो ना, रोडों पे कितने खड्डे हो रखे हैं, जी जमुना जी में कितने झाग बाहर निकल रखे हैं, बिल्कुल और बहुत सारे काम है। बारिश का मौसम आता है, पूरी दिल्ली बारिश बन जाती है। बिल्कुल इतने इतने बढ़िया बढ़िया काम कर रखे हैं केजरीवाल साहब ने, और क्या बताऊँ आपको। बिल्कुल एक काम पूरी दिल्ली में, जो एक काम बता दो कि विकास के नाम पे, जी देखो बोलता तो बहुत कुछ है कि मैंने ये कर दिया वो कर दिया, जी पर विकास के नाम पे एक काम गिना दो कि उसने कोई फ्लाईओवर बनाया हो या कोई शोर किया हो। जी बोलता तो कुछ भी बहुत कुछ है जी जी कि जी मैंने ये कर दिया वो कर दिया। बिल्कुल सर। स्कूल का नाम पे एक स्कूल पक्की नहीं बनाई है, कमरे ठीक कर दिए तो स्कूल बन गई। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। सर जिस तरह से अभी आपने स्कूल की बात करी, तो मैंने कई आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं से बात करी जिन्होंने कहा कि उनके जब राज्य में एजुकेशन जो है फिलहाल काफ़ी अच्छे स्तर पे है, बच्चों को अच्छी एजुकेशन मिल रही है और स्कूल्स भी काफ़ी अच्छी तरीके से बन गए हैं। तो क्या ये सच है या इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे। देखिए, मैं अपने आप से कुछ बोलूंगा, जी। वो अपनी अपनी माँ के बारे में कौन बुरा बताएगा। बिल्कुल। वो ठीक है, अपनी पार्टी की बात कह रहा है, बिल्कुल मैं दूसरी पार्टी इस विचारधारा से हूँ तो मैं कुछ बोलूंगा। ये पब्लिक बताएगी आपको ना, सबसे बढ़िया पब्लिक बताती है कि कैसा काम हो रखा है। जी 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 ऐसे बोलने से आगे बढ़ गया, ये हो गया, सब बकवास बातें। आप जी। पब्लिक से ज़्यादा अच्छा बताएं। जी जी जी। सर अगर पब्लिक की ही बात करें तो जिस तरह से भी चुनाव नज़दीक आने वाले हैं, आपको ही पता होगा फरवरी में हमारे चुनाव है, तो अब जो जो काम हो रहे हैं छोटे मोटे, चाहे नाली बनने का, चाहे सीवर बनने का काम हो, तो पब्लिक उसको देख करके कई बार गुमराह हो जाती है कि चलो देर लगी लेकिन काम तो किया सामने वाले ने। तो इससे भी कई बार पब्लिक होती है कि वो गुमराह हो जाती है, फिर से दोबारा उस पार्टी को वोट दे देती है। आप ही बताओ, ये तो पिछले 9 साल से बोलता है मुझे एलजी साहब काम नहीं करने देते, बिल्कुल मोदी साहब काम नहीं करने देते। बिल्कुल। अब चुनाव का टाइम आ गया, बिल्कुल 4.5 साल 5 साल तक तो उसको याद नहीं आई। जी अब चुनाव का टाइम 2 महीने बचा है, जी अब उसको एलजी साहब ने परमिशन दे दी क्या काम करने की। बिल्कुल बिल्कुल। सबसे पहली बात तो मुझे ये बताया कि एलजी साहब ने उसको परमिशन दे दी क्या, जी कि काम करने की नीयत नहीं जी। थी। झूठ बोलने की आदत है। अब 2 महीने में क्या काम हो जाएगा, कुछ छोटा मोटा काम कर दिया, 4.5 साल तक बैठे रहे। जी अब लास्ट में काम करने से थोड़ी पब्लिक सब जानती है। बिल्कुल इतना पुराने वाली बात नहीं थी, पहले बहकाम आ गई थी। बिल्कुल पिछली बार बोला ठीक है जी, अब की बार मैं ये कर दूंगा ये कर दूंगा। बिल्कुल अब पब्लिक बड़ी सियानी हो गई है, केजरीवाल साहब को समय आ गया है, बिल्कुल। और वो सब झूठ का घड़ा बहुत ज़्यादा लंबा नहीं चलता। जी 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 जी। सर एक बात कही जाती है, जिस तरह से आम आदमी पार्टी का नाम लिया जाता है तो उसी के साथ साथ एक मोहल्ला क्लिनिक का नाम लिया जाता है। तो ये मोहल्ला क्लिनिक का कंसेप्ट हमारी दिल्ली में कितना सक्सेसफुल रहा है, इस बारे में आपसे बात करना चाहूँगी। मैं पूरी दिल्ली की बात तो खैर इतना बड़ा लीडर नहीं हूँ, जी। दिल्ली की बात करूँ, मैं अपनी विधानसभा की बात करूँगा बिल्कुल कि मेरे पालम विधानसभा में एक मोहल्ला क्लिनिक बना था। जी उसमें अभी आप जाके खुद देख लो कि कुत्ते सो रहे हैं, बाकी एक डॉक्टर नहीं, कुछ नहीं, सब बना हुआ बंद पड़े हुए 3 साल हो गई है, जी खुला ही नहीं आज तक एक बार भी। जी जी और अभी उसमें कोई जानवर लौट रहे हैं, कोई गाय भैंस बकरी लोटी पे मिलेगी, कुछ नहीं उसके अंदर। जी। सर ऐसी चीज़ के लिए कई लोग, मतलब कई आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता बोलते हैं कि शायद एक में से, जहाँ भी विधानसभा एक में से दूसरा कोई मोहल्ला क्लिनिक बंद है, या फिर जनता की वजह से थोड़े बहुत दिक्कतें आ जाती है, या कई बार डॉक्टर्स की भी गलती हो जाती है वहाँ पर और वो बंद हो जाते हैं, तो भाजपा के कार्यकर्ता या कहीं भी दूसरी पार्टी के कार्यकर्ता उसकी फोटो खींच करके वायरल कर देते हैं, सिर्फ उन्हीं की, और जिसमें एक्चुअली काम हो रहा है उनको कभी नहीं देखा जाता है। इस बारे में आपका क्या कहना है। मैं आपको बताऊं, बोलना तो कुछ है, मेरे आसपास में 3 विधानसभा देखो, जी द्वारका विधानसभा जी हमारे साथ वाली है, जी बिजवासन हमारे साथ में, पालम में। बिल्कुल तीनों में से एक भी मोहल्ला क्लिनिक चल रहा हो ना, बिल्कुल अब बीजेपी वाले बंद कर रहे हैं, कुछ तीनों मोहल्ले में एक भी मोहल्ला क्लिनिक बता दो, मैं आपके चैनल के माध्यम से बोल रहा हूँ, तीनों
विधानसभा में एक भी मोहल्ला क्लिनिक चला होगा, मैं चैलेंज करता हूँ आपको। बिल्कुल बिल्कुल सर। आसपास में 3 विधानसभा है हमारे पास, यहाँ एक भी मोहल्ला क्लिनिक नहीं चल रहा जी, है। जी। अब उसमें बीजेपी वाले बोले कि बंद कर रहे हैं, ये सब बकवास बातें हैं, बिल्कुल बेकार है। एक भी मोहल्ला क्लिनिक चला ही नहीं आज तक कभी। बिल्कुल सर। अब डॉक्टर की गलती मान लो, सरकार ने डॉक्टर बैठाएगा, जी सरकार डॉक्टर को बैठाएगी, क्यों नहीं करेगा काम? बिल्कुल और बैठाया नहीं कभी। बिल्कुल बिल्कुल। सर एक चीज़ और कही जाती है, जिस तरह से हमारी पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है उस तरह से हमारी बेरोज़गारी ख़त्म नहीं हो रही है। अभी काफ़ी ज़्यादा, फिलहाल दिल्ली की बात करूँ तो दिल्ली में काफ़ी ज़्यादा ऐसे लोग हैं जो बेरोज़गारी की चपेट में हैं, और मोस्टली ये सारी चीज़ें लेबर, जितने भी लेबर क्लास होती है उनके लिए होती है। तो लेबर क्लास के लिए क्या आपको लगता है कि हाल ही में जो दिल्ली सरकार ने कुछ भी ऐसे काम वगैरह कराए हों? मैं वही कहा बार बार, पूरी दिल्ली में पता है लोगों को, कुछ नहीं कहा, सब बकवास के अलावा कोई काम, झूठ बोलने के अलावा एक काम बता दो कि उन्होंने किया हो। हमारे मोदी जी ने, अभी आपने कहा उसके हॉस्पिटल के बारे में, जी मोदी जी ने 5 लाख रुपए की पूरे देश में लगा रखी है योजना। जी 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 दिल्ली में क्या दिक्कत आ रही है उनको? जी जी बिल्कुल बिल्कुल लागू कर देना चाहिए। बिल्कुल नाम से बड़ा तो उसको काम है, लेकिन दिल्ली का मैं बेटा हूँ, बिल्कुल हरियाणा में जाके मैं हरियाणा का बेटा हूँ, बिल्कुल। पंजाब में क्या पंजाब का बेटा हूँ। अरे भैया, ये तो दिल्ली की सब जगह लागू है, इसको 5 लाख लागू कर दो। बिल्कुल बिल्कुल लागू नहीं कर रखी है। और बेरोजगारी में मतलब कोई दिखा रखा है क्या? बच्चे बिगाड़ रहे हैं, बिल्कुल। लाइट फ्री, बिजली फ्री, कुछ फ्री नहीं है, सबके बिल आ रहे हैं, सब कुछ आ रहे हैं, और सब ऐसे बोल रहे जी जी थे। झूठ है सब। जी। और सर हॉस्पिटल के साथ साथ जिस तरह से आप बात करते हैं, एक चीज़ और जुड़ी जाती है कि ये हॉस्पिटल्स पहले के टाइम की डिस्पेंसरीज बनी हुई थी जिनको नाम चेंज करके मोहल्ला क्लिनिक कर दिया गया, क्या ये सच है? देखो ना, मैं आपको ये तो बता रहा कि कोई आप एक काम गिना दो जी कि मैंने कोई एक नया हॉस्पिटल बना दिया हो। अभी मैं एक कमरे को रिपेयर कर दूंगा, उसको कर दूंगा कि मैंने इसको हॉस्पिटल बना दिया। बिल्कुल एक भी कहीं हॉस्पिटल बनाया हो, एक कोई फ्लाईओवर बनाया हो, बिल्कुल। कोई एक चीज गिना दीजिए। बिल्कुल। या कोई एक स्कूल बनाई हो, कमरा ठीक कर दिया तो स्कूल बन गई है। एक डिस्पेंसरी में एक कमरा बना दो आप, बिल्कुल तो उसके बाद हॉस्पिटल को कर दो। बिल्कुल। हॉस्पिटल की हालत देखो, जी। हमारे पास में सेक्टर 10 में हॉस्पिटल है, इंदिरा गांधी, जी कब से बना था, आज तक वो ऐसा कैसा पड़ा है? कितने लाखों करोड़ रुपए खर्च हो गए उसमें? जी 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 सर। कुछ नहीं हुआ। जी सर, जिस तरह से अभी चुनाव भी नजदीक आ रहे हैं, एक मुद्दा उठ कर आ रहा है पेंशन का, कि लोगों को पेंशन मिलेगी, तो इस बारे में आपका क्या कहना है? आपको बताऊं, देखो ना, मैंने कहा ये ढोंगी बाबा है, जी इसका काम क्या है? झूठ पे झूठ बोलना। जी। अभी तो कह रहा था कि 7-5 साल तक तो बोला एलजी साहब काम नहीं करने देते, जी पेंशन दिल्ली मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं बनती। जी आज तक इन्होंने 7 साल में कोई राशन कार्ड नहीं बनाया, कोई पेंशन नहीं बनाई। जी अब 2 महीने बच रहे हैं जी तो वो पेंशन बोल रहा है कि पेंशन लोग कर जी। दीजिए। आज से 6 महीने पहले बोला था कि हर महिला को मैं 1000 रुपये दूंगा जी, लोकसभा से पहले। जी कहाँ है जी वो? जी है नहीं। बिल्कुल बिल्कुल तो इसका काम है लोगों को गुमराह करना। बिल्कुल। आज जो फार्म भरे जाएंगे 6-8 में लग जाएंगी, सरकार बनाना 2-3 महीने बाद सरकार बननी है, जी 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 तो लोगों को गुमराह करना है काम है इसका। जी, जी। कुछ नहीं, सब बकवास बातें, फार्म भर के पड़े रहेंगे, ऐसे कैसे? कुछ नहीं होना। जी 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 सर, एक चीज़ और है, फिलहाल एक राशन कार्ड की बात उठती है कि आम जनता है उनका राशन कार्ड नहीं बना हुआ है या कुछ है, तो इस बारे में आपका क्या कहना है? मैंने ये तो कहा, पिछले 7-8 साल हो गई है, जी। एक राशन कार्ड नहीं है, जी 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 किसी का नहीं बनाया, जी और पेंशन नहीं बनी। अब पता है लोग सब परेशान हैं, जी। दुखी हैं इस बात से लेके। जी अब इसको पता लगा कहीं तो अभी बोल दिया जी मैं 60,000 जी फार्म भरा रहा हूँ, जी राशन कार्ड सबके बनाऊंगा। जी किसी का बनने वाला है क्या अभी जी 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 अर्जेंट में? बिल्कुल नहीं। आज फार्म भरेंगे, 1 महीने बाद 1.5 महीने बाद आचार्य लग जाएगी, जी कुछ नहीं होना। जी। अभी फार्म भर के दे रहेंगे जी और बोलते मैं राशन कार्ड बना रहा हूँ। जी। ऐसे ही 60 साल में पेंशन के लिए बोल रहा है कि फार्म भरेंगे, 6 महीने लगते हैं, जी 6 महीने में सरकार बन जाएगी उसकी। जी जी कि नीयत खोटी इसकी। अब कहाँ से बन गई? लोग राशन कार्ड की घोषणा कहाँ से आ गई, कहाँ से पेंशन की आ गई? वो 1000 रुपये वाली तो बकवास थी, 1000 रुपये दे रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, तो ये कुछ भी कर सकता है, ढोंगी बाबा कुछ भी कर सकता जी 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 सर, मैंने कई आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं से बात करी है और राशन कार्ड के लिए उन्होंने बोला है कि पहले एक मतलब बीजेपी के थ्रू एक कोटा बना हुआ है राशन कार्ड का, कि इतने ही राशन कार्ड बढ़ सकते हैं, इससे ज़्यादा लिमिट एक्सीड नहीं हो सकती। उसके लिए उन लोगों ने काफ़ी अर्जी लगाई है, काफ़ी लेटर्स लिखे हैं केंद्र सरकार को कि लिमिट बढ़ा दी जाए ताकि जनता को राशन मिल सके। तो इस बारे में आपका क्या कहना है, क्या सच है? है। आप बताओ, पहली बात तो दिल्ली का बीजेपी का नाम बोल रहे हैं। जी बीजेपी को दिल्ली में सरकार बनाई हुई 28 साल हो गई है, बिल्कुल बिल्कुल कहाँ से नाम आ जाएगा? जी स्टेट गवर्नमेंट इनकी है, जी सब कुछ बीजेपी कर रही है, तो फिर आप क्या कर रहे हैं जी? बिल्कुल 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 सर, एक चीज कही जाती है, जैसे केंद्र सरकार है जो हमारे को राशन देती है, तो उनसे अर्जी लगाते हैं ये लोग कि राशन कार्ड की लिमिट बढ़ा दी जाए ताकि सब लोगों के नाम पर आ जाए राशन। सर सब बहाना जी। है। राशन कार्ड ये पहली बात तो ये राशन दे नहीं रहा। जी आपको पता है जो दिल्ली में राशन दे रहा है जी वो मोदी जी दे रहे जी। हैं, पूरे देश में दे रहे हैं। जी आप इनसे पूछो दे कहाँ से रहा है? बिल्कुल राशन भी तो मोदी जी दे रहे हैं। बिल्कुल ये तो सब गुमराह कर, कोई बहाना है नहीं ना। बिल्कुल हाँ, कोई कुछ कहोगा तो मोदी जी ने कर दिया जी, जी जी बीजेपी ने कर दिया, सब कुछ बीजेपी और मोदी जी करते, तो फिर बीजेपी
पुराने तो आप घर बैठे काम से, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। पहले कभी कूड़ा नहीं उठा है, अब एमसीडी में सरकार इनकी है, देखो हाल क्या है एमसीडी का। देखो जी 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 पिछली बार बोला था, हफ्ते में एक दिन संडे को बोलता था 11 बजे जी कि आपको घर में एक गमले में पानी डालो, निकालो, एक चलाया था उसने। बिल्कुल बिल्कुल कहाँ है इस बार, कहाँ है जी वो? बिल्कुल। इस तो सरकार है इनकी, इनका मेयर इनके पास में है, जी कहाँ गए वो? जी जी तो ये ऐसी बाबा कुछ भी कर सकता है। जी 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 सर, पोल्यूशन के ऊपर भी मैं बात करने वाली हूँ कि अभी फिलहाल दिवाली हाल ही में गई है और एक बात मुद्दा उठ जाता है दिवाली के आते ही कि पटाखों से पोल्यूशन होता है, गाड़ियों जितनी भी चल रही है उनसे ऑलरेडी इतना पोल्यूशन है और दिवाली के आते ही पटाखों से और पोल्यूशन बढ़ जाता है, तो ये कितना आपको हद तक सच लगता है? आपको पता होगा कि बाबा, ये जो ढोंगी बाबा है ना, ये आज से 2 साल 3 साल पहले बोलता था कि पराली सारी पंजाब से जलाते हैं जी, दिल्ली में पोल्यूशन बढ़ता है। बिल्कुल बिल्कुल अब पंजाब में सरकार इनकी है, जी अब क्या दिक्कत होगी जी? जी इस पे काम करता ही नहीं है जी, जी, ये बिल्कुल। किसी चीज पे काम करता ही नहीं है, बिल्कुल सब बकवासबाजी करता, कुछ नहीं करता। बिल्कुल। पराली की समस्या पहले पंजाब से पराली आ रही जी, पंजाब के लोग ऐसे जी, अब बोलने लग गया जी उत्तर प्रदेश से आने लगे, हरियाणा से आ गई। बिल्कुल इसको काम नहीं करना, बिल्कुल बिल्कुल दूसरे पे बात डालना है। बिल्कुल बिल्कुल सच्चाई तो यही है। जी और आप उससे पूछ के बताओ कि उसने क्या काम किया। जी 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 ये तो हर साल आती है समस्या, जी एक बार कहते कि मैंने इस पोल्यूशन के लिए ये काम किया, एक भी गिना दो। जी सर, मैंने कई लोगों से बात भी करी तो उनका ये कहना है कि पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए एक तो स्मॉग टावर लगवाया गया था और स्मॉग टावर के साथ साथ कई जगहों पर ऐसी मशीन्स लगाई गई हैं जिस पर पानी का छिड़काव होता है और वो मिट्टी को दबा देती हैं, तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखो इसने कहाँ लगाया, जी जमुना पार में लगाया था, वहाँ के सांसद थे, जी वो उन्होंने लगाया था, जी। इन्होंने कहाँ लगाया? जी 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 एक बता दो, बल्कि पोल्यूशन के लिए तो हमारे नितिन गडकरी जी ने काम किया, तो दिल्ली जो ट्रक आते थे बाहर के लोग ना, जी 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 वो सारी बाईपास रोड बाहर से बना दी, बिल्कुल बिल्कुल काम उन्होंने किया है, बिल्कुल, बिल्कुल। इन्होंने कुछ किया ही नहीं। बिल्कुल सर, उनका यही कहना है कि ये आम आदमी पार्टी के द्वारा मशीनें भेजी जाती हैं गाड़ियों पे लगा लगा कर। वो तो दिख रही है जी, वो तो दिल्ली को दिख रही है ना जी, जी वो कुछ भी बोल रहे हैं, मैं बोल दूंगा जी मैंने ये कर दिया, पब्लिक में दिख रहा ना जी। कि कितना काम कर रखा है इन्होंने, करता तो फिर समस्या आती नहीं है। बिल्कुल सर बिल्कुल देखो हाल क्या है। जी। और सर एक फ्री का बोलबाला काफी ज्यादा आज के टाइम पे उठा हुआ है, हर इंसान का ये कहना है कि फ्री तो हमें चीजें मिल रही हैं, क्या आपको लग रहा है असल में वो चीजें फ्री ही मिल रही हैं? बहन जी आपको मैं बता रहा हूँ, जी। ये फ्री कितनी मिल रही है, लोगों से जाके बात तो करो आप। जी झुग्गी में देखो बिजली का बिल आ रहा है, पानी का बिल आ रहा है, आपको, आप भी दिल्ली में रहते हो ना, बिल्कुल बिल्कुल आप अपने घर में पता करो, बिल्कुल आपको लाइट फ्री मिल रही है, बिल्कुल ये बिल्कुल क्या चीज़ फ्री मिल रही है? बिल्कुल बिल्कुल सब झूठ के अलावा कुछ नहीं है। और दूसरी बात, ये बसें चला रखी है, जी बसें है कहाँ हमारे पास? जी, जी। है ही नहीं, बसें है ही नहीं, जी बसें वो है तो रोज एक्सीडेंट होकर मर जाते हैं, जी जी बसें है ही नहीं हमारे पास। जी तो फ्री का बोलबाला तो सब झूठी बातें हैं जी और सब झूठ बोलता है। जी 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 जो लागू किया था, अभी कह रहा है कि आपको बिल भरने की आवश्यकता नहीं है, जी फ्री का जो बिल आ गया ना, जी मैं आके ठीक कर दूंगा। जी। अरे भाई कब कर देगा? बिल्कुल। सरकार आपकी है, बिल्कुल। आप सीएम हो, आपका जो बैठा रखिए आतिशी आपकी सीएम है वो, जी। आज ही कर दो ना। जी। आप मार्च में करोगे, अप्रैल में करोगे, आज ठीक कर दो इसको। बिल्कुल बिल्कुल सर जो बिल आ रखे हैं इसके लिए बोल रहे हैं साहब मैं आऊंगा तो ठीक कर दूंगा, और आप तो हो प्रेजेंट में, आज ही कर दो। बिल्कुल अगली बार दिसंबर में एक भी जीरो बिल नहीं आना चाहिए, जी करो लागू जी 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 यदि है तो। जी सर, जिस तरह से आपने बोला कि बसेस फिलहाल यहाँ पर है नहीं, अगर हम ये बात करें नॉर्मल सी कि जनकपुरी से लेकर के द्वारका मोड़ तक देखें, शाम के टाइम सुबह के टाइम बसेस की लाइन लग जाती है पूरी, चाहे वो क्लस्टर बसेस हो, चलो उसमें काफ़ी लोग होते हैं जो है ही, मतलब कुछ 4 जने 5 जने ऐसे बसेस में होते हैं, तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? नहीं, पहली बात तो क्या है कि इस क्षेत्र में है नहीं बसें, कुछ बसें लगा रखी है। हमारा यहाँ का ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर वो गहलोत है, जी तो अपने क्षेत्र में तो कुछ बसें दिखाएगा ना जी। जी 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 जो आपका गहलोत है, कैलाश गहलोत, वो हमारे यहीं से ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है, जी नजफगढ़ से, जी जी तो थोड़ा बहुत 10-20 बसें दिखा देंगे। दिन में देखो ना जी। बसें कहाँ हैं, जी बिल्कुल और अच्छी बसें कहाँ हैं, बिल्कुल वो सब पुरानी बसें जी। हैं। जो कुछ बसें आई थी इलेक्ट्रिक बसें, वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने दी थी इनको, जी इनका तो कुछ है नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर जिस तरह से भी फिलहाल प्राइवेट बसेस भी काफ़ी चल रही हैं, क्लस्टर बसेस काफ़ी चल रही हैं, तो क्या आपको लगता है कि डीटीसी बसेस से ज़्यादा क्लस्टर बसेस आज के टाइम पर हैं? तो दिख रही है आपको दिल्ली में कितनी बसें चल रही हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या चला रखी है, स्टेट गवर्नमेंट क्या कर रखा है, इसमें ज़्यादा क्या बताऊँ उसके बारे में। बिल्कुल बिल्कुल सर। सर एक चीज़ और है कि अब जिस तरह से चुनाव आने वाले हैं, तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि ये भाजपा हमारी दिल्ली में आती है तो किस तरह से हमारी दिल्ली का विकास होगा? देखो सबसे बड़ा विकास तो अभी हाल प्रेजेंट में देखो जी, इस पॉल्यूशन पे काम होगा। क्या काम होगा सर? जो सफाई का काम है, जमुना जी का सफाई का, इस पे जो सिस्टम बना है ना, जी टावर वाला बताया, सब जी, चीज़ें जी। ठीक होगा। और दूसरी बात, बार बार ये कहते हैं कि दिल्ली बीजेपी आ जाएगी तो सब ये चीज़ें बंद कर देगी। जी
शीला दीक्षित ने जो स्कीम बनाई थी, जी सबसे पहले जो पेंशन वाला काम था मतलब खराना जी ने बनाया था। जी स्टार्टिंग तो देश में स्टार्ट थी देवीलाल जी ने। बिल्कुल उसके बाद दिल्ली में मतलब खराना जी सरकार आई थी, उन्होंने पेंशन बनाई थी 500 रुपया। बिल्कुल बिल्कुल वो स्कीम 15 साल रही शीला दीक्षित, बिल्कुल लागू रहा ना जी। बिल्कुल सर। तो कोई भी पॉलिसी आती है जी दिल्ली सरकार को चेंज नहीं करता कोई भी आदमी। जी 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 ये सब सिस्टम जो आपका फ्री वाला बता रहे हो, सब सिस्टम आगे चलता रहेगा। जो पॉलिसी बन गई वो हटती नहीं है, जी जी बिल्कुल बिल्कुल अच्छा काम होगा। और कुछ चीज़ें देखने मेन जो चीज़ें हैं, सबसे बड़ा रोडों का हाल क्या है, जी उनको ठीक करना है। बिल्कुल बिल्कुल बहुत सारी चीज़ों को ठीक करने के लिए ज़रूरत है और किया जाएगा उनको। बिल्कुल बिल्कुल सर। जिस तरह से आपने बताया अभी यमुना की साफ सफाई होगी, तो क्या आप दावा करते हैं कि अगर भाजपा आती है तो जिस तरह से अभी छठ बनाने के लिए बैन कर दिया गया था, तो अगर भाजपा के राज में छठ भी वहाँ यमुना में मनाई जाएगी? क्योंकि एक यमुना ही एक ऐसी नदी है फिलहाल दिल्ली में जो काफी पवित्र लोग पूजते हैं जिनको, तो क्या उधर छठ मनाने के लिए अलाउ कर दिया जाएगा? देखो जी, मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं। बिल्कुल आपको कहा कि जमुना जी का काम होगा, जी। 100% होगा। जी समय लग सकता है, अब कहे कि अगले 2 महीने में हो जाएगा। जी। इतना खड्डे खोद चुके हैं, उनको जी। रिपेयर करने में टाइम लगता है। जी 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 10 साल में इतने खड्डे कर दिए, जी। उनको ठीक करना बड़ा मुश्किल से है। बिल्कुल सर, वो ठीक ही कर पाएंगे, बिल्कुल सर, दौड़ेंगे नहीं, बिल्कुल। रिपेयर कर पाएंगे। जी 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 तो 100% जमुना जी का काम होगा। मोदी जी ने कोई बात कही तो 100% उसका पक्का होगा। बिल्कुल बिल्कुल सर। एक चीज और आती है कि जमुना जी पर एक टूरिस्ट प्लेस बना दिया गया है, जैसे गंगा की आरती की जाती है वैसे यहाँ पर भी यमुना की आरती होती है। तो क्या आपको लगता है कि ये हमारी दिल्ली का एक टूरिस्ट प्लेस जो है वो विकास का एक आगे मतलब हमारी दिल्ली को आगे लेकर जाएगा? 100% होगा। लेकर जाएगा। लेकिन सर अगर वही बात करते हैं कि वो घाट के बिल्कुल साइड में ही देखें तो हम काफी कूड़ा वगैरह हो मतलब है, यमुना घाट पे काफी कूड़ा वगैरह है, तो क्या फायदा होगा उस ऐसे टूरिस्ट प्लेस का भी कि यहाँ पे सामने ही कूड़ा दिख जाए लोगों को? मैं वही तो कहा ना, जी पहले तो बोलता था कि एमसीडी में सरकार नहीं है। जी अब तो इनकी एमसीडी में मेयर भी इनका है, सरकार भी इनकी है। जी। कहाँ है वो कूड़ा, कहाँ उठ रहा है कूड़ा? जिसपे ये सत्ता में आ गए थे बोल के, झूठ बोल बोल के कि कूड़े का पहाड़ लेके घूम रहे थे। बिल्कुल क्या बात कूड़े पहाड़, बिल्कुल सर। ये सब झूठ बोलता है। सबसे पहले टूरिस्ट ठीक होगा तो पूरा देश में लोग आएंगे, जी जी हमारी इकोनॉमी ठीक होगी। जी जी तो जी यही कारण होगा कि हमने ये चीज़ें ठीक करनी है। बिल्कुल सर बिल्कुल सर। अगर भाजपा सरकार आती है तो हमारे लिए एम्प्लॉयमेंट जो भी रोजगार होगा उसके लिए किस तरह से काम करेगी? सब प्लानिंग से, सिस्टम से वो काम होगा। जी 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 और जो सिस्टम बना रखा है दूसरे देशों में बना रखा है, सब बढ़िया दूसरे राज्य में कर रखा है हमने, जी तो सब सिस्टम से बना के काम होगा। जी सर। ऐसे मेन 3 मुद्दे आप मुझे बता दें जिस पर अगर भाजपा सरकार आती है तो वो काम करेगी। अभी प्रेजेंट में तो देखा जाए तो पानी का जो सबसे बड़ी समस्या है, जी बिल्कुल वो सबसे ज़्यादा सबसे ज़रूरतमंद है कि आदमी सुबह उठता है उसको पानी चाहिए। बिल्कुल सर बिल्कुल पानी का मुद्दा सबसे पहले होगा। बिल्कुल दूसरा मुद्दा होगा कि हमारे घर में इंटेंशन ठीक हो जी कि रोड का जो काम हो कम ठीक हो। जी बिल्कुल सर दूसरा ये अब जिंदा रहेंगे तो सब ठीक रहेगा। बिल्कुल इस पॉल्यूशन पे काम सब ठीक हो बिल्कुल बिल्कुल सर। तो आपको लगता है इस बार भाजपा दिल्ली सरकार को हटा देगी? 100% पक्का। बिल्कुल इस बार हाँ, हट जाएगी। पक्का श्योर। तो इस बार आपकी जनता से क्या अनुरोध है कि इस बार फ्री के बोलबाले में ना करके क्या मतलब क्या आपके अनुरोध मैंने है? कहा इस ढोंगी बाबा झूठ बोलने वाले की बातों में ना आए। आपने देख भी लिया, बिल्कुल। पहली बात ये तो सीएम है ही नहीं, आगे भी नहीं है। बिल्कुल इसकी बातों में ना करके दिल्ली को बचाना है, जी हम लोगों को आगे बढ़ना है, जी तो भाजपा को वोट देना पड़ेगा। जी और आगे मोदी जी का हाथ मजबूत करेंगे, डबल इंजन की सरकार होगी, बिल्कुल। सेंटर में हमारी है ही। बिल्कुल। ये रोज का रोना बंद हो जाएगा कि साहब एलजी साहब काम नहीं करने दे रहे। जब काम नहीं करने दे रहे तो आप घर बैठ जाओ आराम से ना। बिल्कुल। 10 साल होगी, कब तक बिल्कुल। पब्लिक सुनेगी बात? बिल्कुल सर तो जनता से ये है कि भाजपा को जिताएं जी और दोनों जो कड़ियां हो जाएंगी मजबूत, जी इसको स्ट्रॉन्ग करें, आगे विकास होगा। जी जी मतलब एक बार अब भाजपा को वोट देकर देखें तो दोबारा यहाँ से भाजपा हिलने वाली नहीं है। हाँ, जी, 100% काम करेंगे तो पक्का हिलेगी नहीं। अब नहीं तो झूठ बोलेंगे तो हिल जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल सर बिल्कुल सर। हाँ। ठीक है, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर।